दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 3 जून के ऑस्ट्रेलिया को ऑर्डर को लेके जैसा कि उस ऑर्डर में बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का पैसा लोडा कमेटी के खाते में 14 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो लोडा कमेटी नहीं कर पाई वो संगठन के द्वारा काम किया गया। इसके लिए संगठन वालों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कम से कम इतना तो करके दिखा दिया कि जो सेबी और लोडा कमेटी प्रॉपर्टी बेच नहीं पाई और संगठन के द्वारा पहल की गई ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, और उस प्रॉपर्टी वहाँ पर बिकी और उस प्रॉपर्टी का पैसा कमेटी के खाते में आने की डेट निश्चित हुई। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि वो पैसा यहाँ पर आ जाएगा और उस पैसे का बंटवारा भी उन्हीं निवेशकों में होगा जिन लोगों का पैसा जमा है पीएसीएल के अंदर। मगर मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो ये कह रहे थे कि पैसा पीएसीएल का पैसा कभी नहीं मिलेगा, या पीएसीएल के पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, या पीएसीएल पैसा कहाँ से देगी, लोडा कमेटी पैसा कहाँ से देगी। दोस्तों, अभी तो शुरुआत है। 427 करोड़ रुपया ये जो आया है या आ रहा है, ये पैसा निवेशकों में बटेगा। अभी इससे कई गुना पैसा अभी हम लोगों के बीच में ही पड़ा हुआ है, मगर उस बात की आवाज़ उठाने वाला कोई पैदा नहीं है। न सेबी देख रही है, न लोडा कमेटी देख रही है। मैनेजमेंट तो देखेगा क्यों? इसलिए जिस मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के साथी एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाने की बात कर रहे हैं, अगर उस जनहित याचिका में केवल उत्तर प्रदेश के लोगों का ही साथ मिल जाए तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जितना पैसा देना नहीं है उससे ज़्यादा पैसा लोडा कमेटी के खाते में आ जाएगा, क्योंकि पैसा बहुत बिखरा हुआ पड़ा है, प्रॉपर्टी तो अलग है। इसलिए क्या करें, जब मुड़ाई चाँद जभी पड़ गए ओले। जैसे ही जनहित याचिका की तैयारी स्टार्ट की गई, जभी पूरे भारत में लॉकडाउन आ गया। इस लॉकडाउन के कारण से सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई न होने के कारण हम लोग बेबस बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कुछ कर नहीं रहे हैं, प्रक्रिया बरकरार चालू है, मंथन चालू है, सारे पॉइंट्स नोट कर लिए गए हैं, सब कुछ खाका तैयार है। मगर उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन ये आवागमन चालू हो और हमारी जनहित याचिका कोर्ट में जाकर के लगे। जितने लोगों का साथ मिले उन सभी लोगों का पैसा लोगों तक पहुँचे। हम सुप्रीम कोर्ट में ये बताएंगे कि पैसा कहाँ से आएगा या पैसा कहाँ है। जो बड़े बड़े सीनियर मंचों पे आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो आज हमारे बीच में 2014 से कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पैसा इन्हीं लोगों के पास है, चाहे वो लोन के रूप में हो, चाहे वो गाड़ी के रूप में हो, चाहे वो हाउस अलाउंस के रूप में हो, चाहे वो
कैसे भी करके इन्होंने कंपनी से लिया हो। इन लोगों का सामने ना आने का कारण है केवल पैसा। और जब तक ये आवाज़ हम लोग नहीं उठाएंगे, जब तक ये लोग हमारे सामने आने वाले नहीं हैं, हमारे सामने नहीं आएंगे कोई बात नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट में जब इनका नाम जाएगा और प्रूफ के साथ जब ये वहाँ पर जा कर के दाखिल होगा कि इतना पैसा फील्ड सीनियरों के पास पल्स मैनेजमेंट का लोन के रूप में है, इनसे पैसा जमा कराइए और लोगों को बांटिए, तो मैं नहीं समझता कि शायद लोगों का पैसा ना मिले। पैसा ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, जब संगठन इतना काम कर सकते हैं तो संगठन प्रॉपर्टी बिकवाने का काम भी कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट अधिकृत तो कम से कम किसी संगठन को करे। अगर करेगी तो सबका साथ और सबका विकास और सबका पैसा प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए आप निराश ना हों। आप लोगों को जो निर्देश दिया जा रहा है, जो सूचनाएं दी जा रही हैं, आप डॉक्यूमेंट्री उस पर तैयार करें और उस तैयारी के साथ लगे रहें। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की याचिका का सवाल है, हम लोग पूरी तैयारी में हैं और इसको लगाएंगे और वो चीज़ें सारी करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं की, क्योंकि हमको चाहिए PACL के गरीब निवेशकों का पैसा। और जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और कोशिश आप लोगों से भी करेंगे कि आप लोग भी जैसे हम लोग चैन से न बैठें, इसी प्रकार आप लोगों में भी चैन की नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि चैन की नींद सोने वाला हमेशा मरे के समान होता है। इसलिए आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप लोग समय समय पर आगे आएं और हम लोगों का साथ दें। जो चीज़ हमसे छूट रही हैं उन चीज़ों को हमें बताएं, साझा करें, जिससे सभी लोगों का पैसा लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। जहां तक ऑस्ट्रेलिया वाले पैसे का सवाल है, जैसे ही वो पैसा आएगा, लोढ़ा कमेटी ज़रूर कोई न कोई एक्शन लेगी और वो पैसा पब्लिक में ही बटेगा। मगर वो इतना पैसा नहीं है कि सारे लोगों का पैसा बट सके, मगर कुछ तो बटेगा। 20,000, 30,000, 40,000 तक का पेमेंट तो कम से कम होगा, लोगों का पेमेंट होगा। और लोग हमारे बीच से जिन लोगों को पेमेंट हो जाएगा, वो लोग फिर हमारे बीच में नहीं आएंगे। ये भी सवाल हमको देखना है कि संख्या हमारे बीच से घटेगी और हम लोगों को लड़ाई और तेज़ करनी पड़ेगी, तो लोग आएंगे कहाँ से। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग जो जनहित याचिका के लिए तैयार थे या तैयार हैं, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ तैयारी करें, जिससे हम लोगों का जब भी बिगुल बजे, जब हम अपने मिशन में कामयाब हों। इसी के साथ धन्यवाद।